log find square root complex number. To find square root of a complex number. ठीक है, मैं ले रहा हूँ -5 plus 12 8. What is the square root of this complex? उससे पहले मेरे को ये बताओ, किसी भी नंबर के आप जब स्क्वायर रूट लेते हो तो कितने आते हैं स्क्वायर रूट? जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है रियल नंबर्स में जब आपने लिया था? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 is प्लस -2, या फिर ऐसे को 4 to power 1/2 is equal to प्लस -2. इसके 2 स्क्वायर रूट आते हैं. तो यहाँ पे भी इसके स्क्वायर रूट जो है वो 2 स्क्वायर रूट आएंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के भी. तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज से a प्लस आइटा b. सपोज कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं. तो अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, what we get? लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ गया -5 प्लस 12 आइटा. राइट साइड हो गया आपका a प्लस आइटा b का होल स्क्वायर. तो इसको स्क्वायर को खोल देंगे हम लोग. स्क्वायर खोल के कुछ ना कुछ जो आता है वो लिखते हैं हम लोग क्या आ गया. ठीक है, हाँ. तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस आइटा b स्क्वायर प्लस 2 आइटा ए बी. इसको मैं a स्क्वायर आइटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस आइटा 2ab. अच्छा, आइटा स्क्वायर होता है -1 हमारा. इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आइटा 2ab ऐसे लिख लेते. तो ये क्या आ गया हमारा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करके हमारा लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. तो क्या बन गया फिर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज -5 and 2ab is 12, right? हाँ जी. तो अब यहाँ से हम लोग a स्क्वायर b की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से. आपने ऐसे क्वेश्चन 10th में किए हुए हैं, तो या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते थे. इसमें से b की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की आ जाएगी, फिर यहाँ पुट करके b की आ जाएगी. एक तो ये मेथड था आपके पास. मैं थोड़ा सा डिफरेंट यूज करूंगा सर. हाँ सर एक डाउट था. हाँ बोलिए बोलिए. सर ये माइनस आइटा स्क्वायर क्यों है सर? माइनस बी नहीं आना चाहिए सर? हाँ, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था. सॉरी, ओके आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी आएगी. यू आर राइट. हाँ जी सर. मैंने गलत किया. यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा. तो अब यहाँ से मैंने a b की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे
मैं एक आइडेंटिटी यूज करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। हमने जब स्टार्ट किया था +1 यहाँ पे, तो आपको ध्यान होगा ये फार्मूला मैंने लिखा था, इसकी वैल्यू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं आ जाएगी? सिंप्लीफाई करके देख लो, इसको हाँ स्क्वायर जी कर सर। लो, इसको 4 लो, आपके पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इस लेफ्ट साइड पे रख लूंगा और दूसरे को राइट साइड पे ले जाता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैं 2ab का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? अब मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू भी है, मेरे पास 2ab की वैल्यू भी है। यहाँ पे देखो, ये वैल्यूज मेरे पास पड़ी हुई थी, तो यहाँ पुट कर देता हूँ इनकी वैल्यूज। पुट करूंगा मेरे को पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस 144, तो दिस इज 169। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 169। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज दो आ गई, एक तो प्लस आ गई, एक माइनस आ गई। माइनस हो ही नहीं सकती इसकी, क्योंकि sum of squares of two real numbers cannot be negative, so reject the negative value, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दो। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 हो गया, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है -5, यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दोनों को ऐड कर लो, एडिंग वी गेट 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ जब ऐड करेंगे। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 5 8, और a स्क्वायर इज 4, और a इज प्लस माइनस 2। a की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, 2 भी आ गई और -2। उसी के साथ ही b की भी आ जाएगी। b की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इस वाले में हमेशा यहीं से निकालो, फिर गलती नहीं होगी आपको। अगर इसमें से निकालोगे तो गलती होगी। तो मैं निकालता हूँ, तो a हमारे पास आ गया +-2। मैं दोनों ही लिख लेता हूँ उसकी वैल्यूज, एक बार +2 लिख लेता हूँ और एक बार -2 लिख लेता हूँ। और ऑलरेडी 2ab मेरे पास कितना है, 2ab है हमारे पास 12, 2ab is 12, 2ab is 12। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू जब 2 पुट कर दोगे यहाँ, तो b की कितनी आ जाएगी, a की 2 पुट करके 4b is equal to 12 और b is equal to 3। और यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं -2 पुट कर दूंगा तो -4b is equal to 12 और b is equal to -3। So b is -3 और b is 3। When a is 2, b is 3। When a is -2, b is -3। तो हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था -5 + 12 आएगा, इसका स्क्वायर रूट हमने सपोज किया था ये a प्लस आइटा b है। अब a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ और b की -3 ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया 2 + 3 आइटा। इसका स्क्वायर रूट एक तो ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट एक ये भी आ जाएगा। जब a की वैल्यू -2 लेंगे, b की वैल्यू -3 ले लेंगे, तो जहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 - आइटा 3, और माइनस कॉमन ले लेते 2 + 3 आइटा। तो हमारे इसकी दो वैल्यूज आ गई, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना इसकी दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, एक तो +2 + 3 आइटा, एक -2 + 3। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुश्किल बात है इसमें, कुछ और क्वेश्चन करूं, एक दो, एक क्वेश्चन और करता हूँ। से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, लेट मी टेक
3 minus 4 iota square root. Example. So again, suppose this is equal to a plus iota b. इस बार मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ. 3 minus 4 iota squaring both sides will be a square minus b square plus iota 2ab. ये तो यही बनेगा हर बार. तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया 3 और 2ab आ गया 4. माइनस 4 नॉट 4, इट इज माइनस 4. तो अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू 4ab स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा. तो यहाँ पुट कर दी तो मैंने, क्या आ जाएगा मेरे पास से, ये आ गया 9 3 स्क्वायर और ये आ गया माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 आ गया. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 5 आई. हम लोग प्लस वाली रखेंगे, माइनस होती नहीं इसकी वैल्यू क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है 3. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा 8, a स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2. a की वैल्यू प्लस माइनस 2 लेंगे और इसमें से ले लेंगे b की वैल्यू. जब a की वैल्यू 2 ले लोगे आप यहाँ पे इसमें, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी. ठीक है, a की वैल्यू 2 ले ली तो b आ गया, इसमें पुट कर माइनस. जब आप a की वैल्यू माइनस 2 ले लोगे तो यहाँ पे पुट करो, इसमें फिर से पुट करेंगे तो माइनस 2 पुट किए, b की वैल्यू आ जाएगी 1. सो ये हमारी दो वैल्यूज आएगी. एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. सो रूट 3 माइनस 4 आइटा क्या आ गया 2 माइनस आइटा. साथ में प्लस माइनस लगा दो क्योंकि जब जे लोगे ना तो वो इसका माइनस ही आ जाएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा बस. तो ये सीधा ही एक वैल्यू यूज कर लो, यहाँ पे यूज कर लिया हमने और प्लस माइनस साथ में लगा दो बस. ठीक है जी. तो इसके स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 2. तो मुश्किल तो नहीं है कुछ. तो अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया हुआ है ना +1 में, ना सॉरी 10th में. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो वाला जब आपके पास d नेगेटिव आ जाता था तो आप छोड़ देते थे, है ना. हम कहते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, ये कह के छोड़ देते थे. तो अब हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि अब हम इमेजिनरी भी निकाल सकते हैं. तो इमेजिनरी कैसे निकालते हैं हम लोग, वो देखते हैं. क्वेश्चंस निकाल क्वेश्चन सिंपल 5.3 एक्सरसाइज है ना आपके पास, उसी के क्वेश्चन हैं. एक तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें -1 का स्क्वायर रूट आइटा ले लिया है. तो अगर आपके पास -4 का स्क्वायर रूट लेना है तो क्या आएगा, इसको हम -4 × 4 लिख लेंगे, -1 का रूट और 4 का रूट, और इसकी वैल्यू हमने आइटा ले रखी है, इसकी वैल्यू 2 है. तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आइटा. और भी किसी की भी लेनी है, सिर्फ -5 का स्क्वायर रूट लेना तो हम इसको क्या लिखेंगे आइटा √5, क्योंकि फिर से वैसे लिख लोगे आप इसको -1 × 5. -1 का रूट अलग से कर दोगे, 5 का अलग से कर दोगे, तो ये आइटा है आपका और ये ऐसे ही रहेगा √5 का √5 ही रहेगा इसकी वैल्यू. तो ये √5 होगा. तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग ले सकते हैं. तो अब आपके पास अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कहते हैं सॉल्व करो इसको, तो हमारे पास क्या आ गया x² आ गया -2 और x कितना आ गया
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 ही आएंगे। हम दोनों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ना, तभी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके एक्स आ गया और इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको क्या लिखोगे, -1 इंटू 2 को -1 का रूट और 2 का रूट, तो ये आ गया आयटा। सो एक्स की वैल्यू आ गई और हमारे पास प्लस माइनस √2 आयटा, तो वैल्यूज आ गई इसकी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको कि रूट ए बी को रूट ए इज इक्वल रूट बी लिख सकते हैं व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी इज पॉजिटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव है फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा। मैं लिख ही देता हूँ, रूट ए बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी इफ ए बी आर बोथ नेगेटिव, तब ये इक्वल नहीं होता। दिखा भी देता हूँ क्यों नहीं इक्वल होता। सपोज ये है आपके पास, सपोज यू हैव √3 इंटू रूट 6 इंटू से 6 इंटू कुछ भी ले लो, 6 इंटू -5 ले लेते हैं चलो। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको रूट ए रूट बी वाला ये वाला फार्मूला ले लूं तो ये हो गया फिर रूट -6 -5। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, LHS तो हमारा हो गया √30 और राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा RHS। RHS हमारा हो गया, ये √6 को हम लोग लिख सकते हैं √6 आइटा और √5 को लिख सकते हैं √5 आइटा। तो ये कितना हो जाएगा, √6 इंटू √5 अपॉन आइटा स्क्वायर। √6 इंटू √5 तो √30 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये होगा -√30। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो √30 है, राइट हैंड साइड -√30 आ जाएगा अगर हम इसको अलाउ कर दें इसको कि ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव, तो इसीलिए हम लोग इसको अलाउ नहीं करते। ओके, दिस कैन बी इक्वल टू दिस व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी इज पॉजिटिव। दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना जरूरी है, या तो ए पॉजिटिव हो जाए बी नेगेटिव हो जाए, या ए नेगेटिव हो जाए बी पॉजिटिव हो जाए, या दोनों ही पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए अब और एक क्वेश्चन करता हूँ मैं आपके लिए, इसका क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन कर देता हूँ। रूट ऑफ 5x² + x + 3, मैं एग्जांपल ही कर रहा हूँ इसकी क्वाड्रेटिक इसकी आपकी एग्जांपल, √5x² + x + 3। आप चेक करो इसका डी क्या आ रहा है, इसका डी आ रहा है b² - 4ac, क्या आ गया, ये आ गया 1 - 4 इंटू a इंटू c5 20, इट इज -19 आ गया। तो 10th में तो छोड़ देते हम लोग, बट अब नहीं छोड़ेंगे। हम कंपेयर करो इसको, a है आपका √5, b है 1, c है √5। इनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a, तो जाएगा -5, सॉरी b की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस माइनस, और हमने ये कैलकुलेट किया हुआ b - 4ac, ये है -19 अपॉन 2a 2√5। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1 प्लस माइनस, नेगेटिव का रूट है तो नेगेटिव का रूट है तो उसको आइटा लगा के पॉजिटिव ऐसे लिख लेते हैं हम लोग।
हमने ऊपर भी देखा है। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई तो -1 प्लस आइटा रूट 19 और एक आ गई -1 माइनस आइटा रूट 19 अपॉन 2/5। सो ये दोनों रूट आ गए। इस पर हम सॉल्व करेंगे इनको। तो आज आप क्या करोगे, एक तो मैंने 3-4 फार्मूले आपको दिए,